नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गौतम आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वैश्विक महामारी में आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ में अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आज नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ में हम लोग अपना ये आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड को अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको, तो हिंदी में बोलते हैं रवैया। ज़िंदगी में आपका लोगों से बात करने का तरीका, आपका किसी काम को करने का तरीका आपके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। तो ज़िंदगी में यही एटीट्यूड कितना अहम है, इसकी क्या भूमिका है जीवन में, इसके क्या सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, अगर मैं किसी चीज़ को 100% करने की बात करूं, तो ज़िंदगी में वो क्या चीज़ है। जब हम कोई आदमी बहुत ही परफेक्शन से काम करता है तो हम मानते हैं कि वो अपनी एफिशिएंसी को 100% आपको दे रहा है, या वो किसी काम में अपना 100% यानी कि 100% अपना उस काम में एनर्जी को या ऊर्जा को लगा रहा है। उसी प्रकार से ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो 100% और 100% श्योर होती है। तो एटीट्यूड, जो रवैया है आपका जीवन में, आपको हमेशा ऊपर लेकर जाता है, परंतु ये डिपेंड करता है कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक। तो उसी सकारात्मक या नकारात्मक एटीट्यूड या रवैये को हम जानने के लिए आज के इस क्लासरूम को देखेंगे। देखिएगा, एटीट्यूड की जो स्पेलिंग है वो है ATTITUDE। अंग्रेजी वर्णमाला में जिस प्रकार से 26 अक्षरों का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार से ये 26 अक्षर में से चुनकर यहाँ पे एटीट्यूड में लिखे गए हैं। इन्हीं अक्षरों को अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हम ये देख लें कि कौन से स्थान पर आता है और उनकी नंबरिंग हम कर दें। जैसे A हमारा पहले स्थान पर आता है, T हमारा 20वें स्थान पर आता है, T हमारा 20वें स्थान पर आता है, I हमारा 9वें स्थान पर आता है, वापस T हमारा 20वें स्थान पर, U हमारा 21वें स्थान पर, D हमारा 4थे स्थान पर और E हमारा 5वें स्थान पर। ओके, हिंदी में और इंग्लिश में मिक्सचर को मैं समझाने की कोशिश करूँगा ताकि सब लोग मेरे वीडियो को बहुत कंफर्टेबल और आरामदायक तरीके से समझ लें। तो जब मैं इनको सम करता हूँ, जब मैं इनका टोटल करता हूँ, 1 + 20 यानी 1 + 20 + 20, इसी तरीके से, तो टोटल आता है इनका 100। ये अपने आप में एक यूनिक बात है कि ज़िंदगी में आपका जो रवैया है, ज़िंदगी में जो आपका एटीट्यूड है, वो आपको आपके काम करने की तरीके को, आपकी कार्य क्षमता को बताने की कोशिश करता है। तो अगर एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है ज़िंदगी में और ये 100% शो करता है, तो आप समझिएगा कि आपकी एफिशिएंसी 100% है। तो दो तरीके के एटीट्यूड हो सकते हैं, एक हो सकता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिव है या आपका निगेटिव एटीट्यूड है, राइट। तो इन्हीं एटीट्यूड के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि क्या एटीट्यूड का कोई फ़ायदा होता है, क्या एटीट्यूड पॉजिटिव होने के कुछ फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे, या अगर आपका सकारात्मक की जगह नकारात्मक एटीट्यूड है, नकारात्मक रवैया लोगों के साथ में, तो क्या उसके कुछ परिणाम हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ये अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिख भी लें ताकि ये आपको याद रहे। मैं इरेज करूँगा, मैं हटाऊँगा इसको ताकि मैं और नई चीज़ें इस पर लिख पाऊँ। ओके, तो रवैया हमारा ये सिखा रहा है हमें कि हमें ज़िंदगी में जीना कैसे है। तो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, तो मेरे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पहला है, जो हमारा अगर रवैया हमारा सकारात्मक है, अगर रवैया हमारा सकारात्मक है तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर ऊर्जा का जो संचार है वो भी ज़्यादा होगा। तो इससे हमारा क्या होता है कि इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। पहला तरीका तो यह है कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़ क्या है हमारी, ये सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। ज़िंदगी में अगर आपका रवैया सकारात्मक है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाली छोटी मोटी दिक्कतें आपकी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। It improves quality. Quality can be in your workplace, quality can be in your home, where exactly you are living. आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो इस सकारात्मक रवैये से आपके बदल जाते हैं और आपको एक इम्पोर्टेंस देते हैं और वो आपसे आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, या वो कहते हैं कि आपकी क्वालिटी इससे इम्प्रूव होती है। और क्या हो सकता है आपका
यू ब्रीड्स लॉयलिटी इन दिस सोसाइटी। बिल्कुल यार, ठीक है। फिफ्थ कैन बी इट इंक्रीजेस प्रॉफिट। ओके। सिक्स विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इस पर थोड़ा सा काम भी करेंगे, ये है हमारा रिड्यूस स्ट्रेस। ओके, रिड्यूस स्ट्रेस, इस पे थोड़ा सा काम करते हैं कि ये स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है। हो सकता है कि आज ऑफिस में थोड़ा सा प्रेशर रहा हो सकता है कि आपके घर पे मेहमान ज़्यादा आ गए हों, हो सकता है कि आपके घर का कुछ सामान हो, अप्लायंसेस में कोई चीज़ टूट गई हो, तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका रवैया सकारात्मक है जीवन जीने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। देखिए, अभी हाल ही में हमारे एक बहुत ही अच्छे कलाकार सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड ही कमिटेड इन सुसाइड, और सुसाइड उन्होंने किया है अभी। तो उस सुसाइड के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, बट व्हेन वी वर्क ऑन दिस रिड्यूस स्ट्रेस, तो हमें समझ में आता है कि ये क्या हो सकता है। देखिएगा, अगर मैं उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करूं, सो ऑल इंडिया रैंक उनकी 7th थी। ओके। और एक मैकेनिकल में शायद या किसी उसमें ब्रांच में उन्होंने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था, और फिजिक्स ओलंपियाड के वो विनर रहे हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में बहुत अच्छी अच्छी मूवी उन्होंने दी है, छिछोरे और MS धोनी बायोपिक उन्होंने की है, जिनसे बड़ा अच्छा उन्होंने अपना लोहा मनवाया है फिल्म इंडस्ट्री को। बट स्टिल कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो दुनिया से चले गए। तो हमें स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए भी हमारा जो रवैया है वो अगर सकारात्मक रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि हम ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं। ओके। यही अगर आपका एटीट्यूड निगेटिव हो जाता है ज़िंदगी में, ये तो था पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मिल जाएंगी। वहीं अगर निगेटिव आपका एटीट्यूड है, तो उससे क्या चीज़ें आपकी हो सकती हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम उसके क्या हो सकते हैं, ये हम देखते हैं। हमें पता है कि सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अटकलें हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि उन बाधाओं को हम अपने घर में, अपने ऑफिस में इंट्रोड्यूस करके अपने काम को और ज़्यादा जो है दिक्कत भरा है, जोखिम भरा बना लें। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका निगेटिव एटीट्यूड है, एक आदमी का पॉजिटिव एटीट्यूड था तो मैंने उसकी क्वालिटीज़ आपको गिनवाई, वहीं एक आदमी का अगर निगेटिव एटीट्यूड है तो बिटरनेस, यानी कि रिश्ते जितने भी आपके हैं, चाहे वो पड़ोस के हों या पीयर्स के हों, आपके स्टूडेंट लाइफ के हों, उन सब में कुछ ना कुछ खटास आ जाती है, तो बिटरनेस क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका निगेटिव एटीट्यूड है तो बिटरनेस आ सकती है। ओके। और क्या हो सकता है, लाइफ आपकी जो है वो पर्पसलेस, कोई उद्देश्य नहीं है लाइफ का, कोई आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, कोई आपके टारगेट नहीं है, कुछ आप ये नहीं बता पा रहे लोगों को कि आप जीवन में एक्चुअली या करना क्या चाहते हैं, राइट। और क्या हो सकता है आपका, इल हेल्थ। ओके। अभी ऑर्गेनिक फूड तो नहीं है सारी जगह, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके के हाइब्रिड फूड और जंक फूड और तरह तरह की चीज़ें और तमाम अपनी ज़िंदगी को सुगम बनाने के लिए आदमी उनका सेवन कर रहा है, परंतु ये निगेटिव एटीट्यूड आपका इल हेल्थ की तरफ आपको लेकर जाता है, राइट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हाई स्ट्रेस। पिछले वाले में भी हमने रिड्यूस स्ट्रेस करा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेस का जो लेवल है वो आपका हाई हो जाता है। स्ट्रेस लेवल for himself and others। ओके। सो यही रवैया आपका सिखाता है आपको कि जीवन में आपको निगेटिव रहना है या पॉजिटिव रहना है। ओके, ठीक है। अब मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि ये हमें समझ में आ गया, ये हमें पता लग गया कि आपका पॉजिटिव है या निगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन अगर आपका निगेटिव एटीट्यूड है उसके बावजूद भी जब आपको पता लग जाता है बट आप उसमें बदलाव नहीं करते हैं, ऐसा क्यों करता है आदमी?
इसका बड़ा एक अच्छा उदाहरण है हमारे पास में, जिसको मैं समझा के आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आदमी ज़िंदगी में कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके के बदलाव उसके जीवन में ना हो। सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको वो एक्सेप्ट कर सकता है, परंतु अगर वहीं नकारात्मक बदलाव, नकारात्मक कोई आदमी है और उसको हम बदलाव की बात करें तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो स्वीकार नहीं करता है उन चीज़ों को। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, चार्ल्स डिकन ने अपनी किताब में लिखा है कि एक जेल के अंदर एक कैदी है, काफ़ी सालों से वो उसके अंदर है, परंतु उसका रवैया देख के उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दी गई है। और उसको जब बाहर निकाला गया, वो बाहर की चकाचौंध वाली ज़िंदगी में जब वापस आता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको कोऑपरेट नहीं कर पाता वहाँ से, और वो वापस जेल आ जाता है। और वो कहता है कि मैं तो यही इसी वाले माहौल में ठीक हूँ, जो कि जेल का माहौल पूरा निगेटिव रहता है, परंतु उसको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जाने के बाद भी उसको निगेटिव एटमॉस्फेयर या निगेटिव एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बॉडी भी और हमारा जो ह्यूमन बीइंग का नेचर है वो भी रेजिस्ट करता है इन चेंजेस को, राइट। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब हम एक ही रवैये को ज़िंदगी भर इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बदलाव करना। हालांकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, अ मैन शुड ट्राई टू गेट चेंज इन हिज और होल लाइफ सो दैट दे कैन सी द पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द environment as well as the phenomena is being conducting surrounding him, right? अच्छा, क्या हम ये पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड कर सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड। आप अपने आसपास के लोगों को, सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ में रहिए। बड़ी अच्छी कोटेशन है, बीइंग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर, बीइंग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर एंड बीइंग विद अ लूज़र मेक्स यू अ लूज़र, राइट। तो आप बिल्कुल सकारात्मक सोच अपने आसपास बना सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं लगेगा, बिल्कुल हो सकता है कि तो उनमें क्या स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें ताकि हमें ये पता लग जाए कि क्या कुछ सकारात्मक जो चीज़ें हैं जीवन में हम वो कर सकते हैं, नहीं। तो सबसे बड़ा जो है हमें काम करना है चेंज फोकस, है ना। लुक फॉर पॉजिटिव, चेंज फोकस, देखने का तरीका, नज़रिया हमें बदलना है, ठीक है। और हमें सिर्फ काम करना है किस पर, लुक फॉर दी पॉजिटिव। है निगेटिव चीज़ें भी। अब एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, मैं आपको उससे बता देता हूँ। देखिए, अभी ये वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें आपदा और अवसर दोनों ही चीज़ हमारे साथ साथ में चल रहे हैं, परंतु ये देखने का तरीका है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, कि आप सकारात्मक सोच से भरे हुए हैं या आप नकारात्मक सोच से भरे हुए हैं। तो अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इनमें से किसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आप जीवन में या चैलेंजेस चाहते हैं। तो एक स्टोरी है, एक कंपनी है जूता बनाने की, वो अपने एक सुपरवाइज़र को एक जगह भेजती है जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि जूता पहना जाता है, और पैर में पहनने की चीज़ भी कुछ होती है जिससे हम अपने पैरों को सेफ रख सकते हैं। वो जाता है वहाँ, सर्वे करता है, सर्वे करने के बाद में वो देखता है कि यार यहाँ तो पोटेंशियल कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ किसी आदमी को पता ही नहीं है कि जूता क्या होता है, जूते को पहनने की जो ख़ास बात है वो क्या है, जूता पहनने से कुछ फ़ायदे होंगे कि नहीं होंगे, तो उसको कोई मतलब नहीं है। वो वापस अपनी कंपनी आता है और अपने बॉस को बोलता है कि साहब, वहाँ पर जूता बेचने का जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वहाँ एक भी जूता हम बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ किसी आदमी को पता ही नहीं है कि जूता क्या होता है। वहीं जब 2 दिन बाद अपने दूसरे कर्मचारी को उसी जगह पर वहीं भेजता है वो जूते की कंपनी बनाने वाला मालिक, तो वो भी वही सिनेरियो देखता है कि यहाँ जूता पहनने की बात ही नहीं पता किसी आदमी को, यहाँ ये जानते ही नहीं है कि जूता भी कोई चीज़ होती है। जब वो वापस आता है अपनी कंपनी, अपने मैनेजर से वो बात करता है, तो वो बोलता है कि साहब, वहाँ तो बहुत पोटेंशियल है, वहाँ तो हमारी बहुत खपत हो जाएगी जूते की। तो उसने पूछा कैसे, कि सर किसी को नहीं पता है कि जूता क्या होता है, किसी को नहीं पता कि जूते पहनने के फ़ायदे क्या होते हैं, लेकिन जब हम उनको इम्पोर्टेंस बताएंगे जूते की, तो मेरा ये मानना है कि हम अपनी बात को जब उनको समझाएंगे और उन्हें समझ में आएगी कि जूता पहनने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, जूता पहनने से आपके पैर और दिनों तक चल सकते हैं, जूता पहनने से आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, जूता पहनने से आपके पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे, जूता पहनने से आपके पैरों को गर्मी नहीं लगेगी, और बहुत सारी तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं जूते के बारे में जो हम बताएंगे। और वहाँ चूँकि लोगों को पता ही नहीं है कि जूता क्या होता है, तो मेरा ये मानना है कि वो लोग
इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो यही दो आदमी हैं, सेम जगह जा रहे हैं, सेम प्रोडक्ट उनके पास में है, सेम कंपनी उनके पास में है, परंतु एक का जो एटीट्यूड है वो निगेटिव है और एक का एटीट्यूड है पॉजिटिव। तो यही एटीट्यूड निगेटिव और पॉजिटिव हमें देखना होता है कि क्या हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं या हम चैलेंजेस को देखते हैं जीवन में। तो हमें फोकस करना है, दैट वी हैव टू चेंज आवर फोकस, वी हैव टू चेंज द सिनेरियो सो दैट वी कैन गेट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द product which we are selling to the society or the market, right? और एक बड़ी अच्छी कोटेश के साथ में हम अपने इस टॉपिक को एंड करते हैं। अ वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो अपने दुश्मनों से भी फ़ायदा निकाल लेता है, वहीं एक मूर्ख व्यक्ति अपने दोस्तों से भी फ़ायदा नहीं निकाल पाता। अ वाइज मैन गेट्स मोर यूज़ फ्रॉम हिज एनिमीज़ देन अ फूल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। ओके, सो इन्हीं सब बातों के साथ में हम लोग आज का ये अपना क्लास है इसको ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर वीडियोस। एंड बेल आइकन को अगर आप लोगों ने क्लिक नहीं किया तो उस बेल आइकन को भी क्लिक करिए आप, ताकि आप मेरे लेटेस्ट और नए वीडियोज़ जो आ रहे हैं उनके लिंक आपको लगातार मिलते रहें और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और इसी तरह के लेटेस्ट और नए और सकारात्मक चीज़ों से भरे हुए वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। और आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।